So hello friends, welcome to my CNC VMC Hub. Today in this video we will discussing about G94 and G95. It is very important for CNC and VMC program. जैसे कि आपको पता होगा कि हम अभी M एंड G कोड की स्टडी कर रहे हैं। जैसे ही हम M एंड G कोड से फैमिलियर हो जाएंगे वैसे ही हम प्रोग्राम पर आ जाएंगे। प्रोग्राम की बात करें तो मैं आपको CNC, VMC बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। ठीक है। सो आज की वीडियो पर हम G94 और G95 के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि इनका बहुत बड़ा रोल होता है CNC VMC मशीनों पर। सो सबसे पहले हम G94 की बात कर लें। G94 का जो यूज़ करते हैं हम VMC मशीन पर यूज़ करते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। लेकिन क्यों यूज़ करते हैं, इसके कुछ फैक्टर होते हैं जो कि मैं आपको डीपली से VMC सिमुलेटर पर जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे G94 और G95 के ऊपर कि इनका क्या रोल होता है और किस कंडीशन पर हम किस कोड का कहाँ यूज़ करते हैं। सो आप याद रखें कि VMC मशीन पर हम G94 का यूज़ G94 जो होता है ये डिपेंड करता है कि फीट का जो मूवमेंट होने वाला है वो मिलीमीटर पर मिनट में होने वाला है। फीट का जो मूवमेंट होने वाला है वो मिलीमीटर पर मिनट में होने वाला है VMC मशीन। सो इसके कुछ फैक्टर हैं, वो इसलिए यूज़ करते हैं G94 क्योंकि यहाँ पर VMC मशीन पर क्या होता है, 3 एक्सिस होता है, XYZ। XY प्लेन पर हमारा वर्क पीस जो होता है वो प्लेस होता है और Z एक्सिस पर हमारा जो स्पिंडल है वो रोटेट होता है। सो क्या होता है कि वर्क पीस जो होता है VMC मशीन पर वो स्टेशनरी रहता है, क्या एक स्थान पर वो फिक्स होता है, एक स्थान पर फिक्स होता है। और जो टूल जो होता है वो रोटेट होते हुए कटिंग करता है, टूल जो होता है वो रोटेट होते हुए मशीनिंग करता है। इसलिए VMC मशीन पर टूल का जो मूवमेंट होता है वो मिलीमीटर पर मिनट में होता है, इसलिए हम G94 कोड का यूज़ करते हैं। G कोड समटाइम कॉल्ड प्रोप्राइटरी फंक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि G कोड को हम और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखें। ठीक है, अब G94 के मैं एक फैक्टर बता चुका कि G94 का यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहला कि वर्क पीस जो होता है वो स्टेशनरी रहता है और टूल जो होता है वो रोटेट होता है। फैक्टर सेकंड क्या है कि VMC मशीनों पर हम मल्टी पॉइंट टूल यूज़ करते हैं। मल्टी पॉइंट टूल की बात करें तो जैसे कि एंड मिल आप देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर सिमुलेटर में सिमुलेशन हो रहा है, एंड मिल। सेकंड क्या होता है, फेस मिल। फेस मिल में इंसर्टेड होते हैं, ठीक है, 5 इंसर्ट 6 इंसर्ट जैसे कि इंसर्ट लगे होते हैं कटर पर। ओके, उसके बाद आता है साइड मिल। साइड मिल में भी कुछ इंसर्टेड आते हैं और कुछ सॉलिड आते हैं। ओके, टेपिंग हो गया, रिमिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि मल्टी पॉइंट टूल होते हैं। इसलिए हम मिलिंग मशीन और VMC मशीन पर मल्टी पॉइंट टूल यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पर फीट का जो मूवमेंट होता है वो मिलीमीटर पर मिनट में होता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल भी यूज़ करते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जैसे कि आपका बोरिंग बार हो गया, वो भी सिंगल पॉइंट टूल है। फिर भी हम यहाँ पर G94 का यूज़ करते हैं क्योंकि VMC मशीन पर टूल रोटेट होता है और वर्क पीस जो होता है वो स्टेशनरी रहता है। ओके, सो आई होप आप VMC मशीन के लिए समझ चुके होंगे कि हम VMC मशीन के लिए पर्टिकुलर G94 कोड का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर टूल का मूवमेंट जो होता है वो मिलीमीटर पर मिनट में होता है। यदि अगर मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन में होता तो हम यहाँ पर G95 यूज़ करते हैं, जो कि VMC मशीन पर G95 यूज़ नहीं होता, याद रखें। अभी हम G95 और G94 के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले भी हैं कि कहाँ क्या होता है ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं CNC मशीन के लिए। CNC मशीनों पर क्या होता है कि CNC मशीन पर वर्क पीस जो होता है वो रोटेट होता है और जो टूल जो होता है वो स्टेशनरी रहता है। CNC और VMC दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है। CNC में टूल स्टेशनरी है, VMC में टूल रोटेट हो रहा है। CNC में वर्क पीस रोटेट हो रहा है, VMC में वर्क पीस स्टेशनरी, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, इसलिए हम CNC मशीन पर क्या करते हैं, CNC मशीन पर फीट का जो मूवमेंट होता है वो मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन में होता है। फीट का जो मूवमेंट होता है वो मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन में होता है, क्योंकि यहाँ पर टूल जो है वो स्टेशनरी है और वर्क पीस जो है वो रोटेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि अगर मैं अपने प्रोग्राम पर कोई एक लीनियर मोशन पर मैं टर्निंग कर रहा हूँ और टर्निंग करते हुए एक फीट की बात करें तो फीट 0.2 करके फीट का जो मूवमेंट है वो 0.2 कर दिया, तो 0.2 मतलब 1 रिवॉल्यूशन में 0.2 आगे मूव करेगा टूल। फीट का जो मूवमेंट होने वाला है वो कैसा, मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन में, मतलब स्पिंडल के 1 रोटेशन में टूल का जो मूवमेंट है वो 0.2 mm तक के आगे बढ़ेगा, मूव करेगा। ठीक है, पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि CNC मशीनों पर हम मैक्सिमम टाइम आप देखना कि हम सिंगल पॉइंट टूल यूज़ करते हैं। यदि अगर हम ड्रिल भी ले रहे हैं तो उसका एक सिंगल पॉइंट लेंगे, है तो डायमीटर में लेकिन उसका एक सिंगल पॉइंट लेंगे। ठीक है, सिंगल पॉइंट लेकर हम काम करते हैं।
यदि अगर हम ओडी में भी काम कर रहे हैं तो एक सिंगल पॉइंट इंसर्ट होता है, जैसे कि आपको पता होगा CNMG, TNMG, CCMT, WNMG, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे इंसर्ट होते हैं जो कि सिंगल पॉइंट टूल होते हैं। इसलिए CNC मशीन पर जो फीट का मूवमेंट होता है वो मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन में होता है। सो आप याद रखें कि CNC मशीन पर हम G95 यूज़ करते हैं और VMC मशीन पर G94 यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया, सो यहाँ पर मैं सब प्रोग्राम बना लिया हूँ और ये हमारा मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम पर जैसे कि मैं यहाँ पर G94 लगा दिया हूँ, G90, G94, G80 है ना। और आज की वीडियो पर हम G94 के ऊपर बात करने वाले हैं, इसलिए G94 क्या फीट का मूवमेंट डिफाइन कर रहा है, मिलीमीटर पर मिनट में होने वाला है। तो VMC मशीन पर हम G94 यूज़ करते हैं। G94 यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर जो टूल का मूवमेंट हो रहा है वो बिल्कुल स्मूथली फाइन तरीके से हो रहा है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर फाइन तरीके से बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से कटिंग कर रहा है। यदि अगर वहीं मैं जो VMC मशीन पर यदि अगर मैं G95 लगा दूंगा तो यहाँ पर फीट का मूवमेंट रैपिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि या तो तुम्हारा टूल कोलिजन होगा, टूल टूट जाएगा या वर्क पीस में प्लंज कर देगा, या फिर वर्क पीस जो फिनिशिंग चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टूल का जो मूवमेंट हो जाएगा यहाँ पर रैपिड में होगा। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर G94 के स्थान पे मैं आप यहाँ पर G95 कर रहा हूँ, G95 कर दें। अब जो फीट का मूवमेंट है वो रैपिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और रैपिड में कन्वर्ट होगा तो टूल टूटेगा या फिर वर्क पीस आपका जो क्लैंप है वो क्लैंप से बाहर फेंका जाएगा, ठीक है। सो ये समझें कि एक तरीके से एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए हम VMC मशीन पर G95 यूज़ नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं, हम G94 के स्थान पर मैंने यहाँ पर G95 लगा दिया। ये किया मैं साइकिल स्टार्ट, ये देख लें आप इतना स्पीड। जैसा कि मैं आपको बताया था कि VMC मशीन पर यदि अगर हम G94 के स्थान पर G95 लगाएंगे तो फीट का मूवमेंट जो है वो रैपिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और रैपिड में कन्वर्ट हो गया तो एक तरीके से समझे कि एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। सो इसलिए हम VMC मशीन पर G95 यूज़ नहीं करेंगे, VMC मशीन पर हम G94 कोड यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पर G94 लगा देता हूँ, यहाँ पर G94 लगा दिया, ठीक है। टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड में G94 लगा दिया। अब ये G94 से बिल्कुल फाइन तरीके से कटिंग करेगा, ये देख लो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया हो G94 और G95 का रोल कि क्या कैसा CNC VMC मशीन पर हम यूज़ करते हैं। याद रखें कि हम CNC मशीन पर G95 यूज़ करेंगे, VMC मशीन पर G94 यूज़ करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।